कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा रास्ता बिल्कुल तय है, और वो रास्ता है किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए नंबर 1 हमको फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। अब यहां धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, सरसों भी होती है, फल और सब्जियां मैं अभी देख के आ रहा हूं। अभी हमने उत्पादन बहुत बेहतर किया है, लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं है। हमारी कोशिश है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं और धान की उत्पादकता अगर हो तो भारत में हो, भारत में। उसके लिए नए नए बीजों का निर्माण कर रहे हैं। और साही जी, आपको पूरी टीम को बधाई, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बधाई। आप 50% सब्सिडी देके अच्छे बीज किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। और किसान भाइयों, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बीज अच्छे लेना। वो बार बार कह रहे थे पंजीयन करवाइए, ऑनलाइन रजिस्टर होगा, आप करवाओ। अच्छे बीज बोएंगे तो उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा। और अब घटिया बीज बेचने वालों, सावधान हो जाओ। हमने सारथी पोर्टल बनाया है, गड़बड़ सड़बड़ बीज जिसने दिया उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अच्छा बीज पहली शर्त है हमारी। अच्छे बीज चाहिए, अच्छा खाद चाहिए, अच्छे पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयां चाहिए। और इसलिए किसान भाइयों, हम नया कानून ला रहे हैं, कड़ा कानून और बड़ा कानून। अगर किसी भी कंपनी ने किसान को ठगने की कोशिश की तो छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसा दंड देंगे कि काम करना भूल जाएगा। अच्छे बीज मिले, पेस्टिसाइड मिले, खाद मिले। खाद के बारे में अभी बता रहे थे, दुगनी से ज्यादा खाद इस बार आ गई है। साई जी, देखना पड़ेगा कहीं इधर उधर तो नहीं जा रही है, क्योंकि मिलना चाहिए किसान को सीधे। और पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा। लेकिन खाद की उपलब्धता, सहज और सुलभ के लिए प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको पता है, यूरिया की एक बोरी 1700 रुपया में पड़ती है, उसको नरेंद्र मोदी की सरकार देती 266 रुपया में। 1700 रुपया की बोरी 266 रुपया में। और डीएपी की एक बोरी 3150 रुपए की पड़ती है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार देती है आपको 1350 रुपया में। हमने खाद की कीमत नहीं बढ़ने दी। बढ़ी हुई कीमत, जितनी भी कीमत बढ़ी, केंद्र सरकार ने अपने कंधों पर लिए, अपने खजाने से पैसा देने का काम किया है। दूसरा काम हम कर रहे हैं, उत्पादन की लागत घटनी चाहिए। उत्पादन बढ़ गया और पता चला आ तो गई फसल, लेकिन कुछ बचा ही नहीं, तो क्या मतलब है भैया। और ये दूसरा काम है हमारा, हम उत्पादन की लागत कैसे घटाएं। और उत्पादन की लागत घटाने के लिए नई नई कृषि पद्धतियां, जिसका प्रशिक्षण यहां दिया गया 2 दिवसीय किसान मेलों में, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। कीमत घटाने के लिए 2.25 लाख करोड़ की खाद पर सब्सिडी देने का काम करती है मोदी जी की सरकार। कीमत घटे इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ब्याज, कम ब्याज की दरों पर किसान को कर्जा मिले, इसका प्रयत्न करती है भारत की सरकार। और एक संकल्प हमारा और है किसान भाइयों, किसान की फसल को औने पौने दाम नहीं बिकने देंगे, एमएसपी पे खरीदी होगी। और इसलिए इसी साल अभी जो नई एमएसपी घोषित की है 160 रुपया कुंटल, पिछले साल से इस साल गेहूं पे बढ़ाए 160 रुपया कुंटल गेहूं पे, मसूर पे 300 रुपया कुंटल, चने पे हमने 250 रुपया कुंटल, कसम पे 600 रुपया कुंटल। और ये खरीदी भी सुनिश्चित करेंगे। मैं आज आपको आश्वस्त करने आया हूं, आजकल कम पैदा हो रही है, बोनी खत्म कर दी है किसानों ने लगभग, लेकिन तुअर, मसूर, उड़द जितनी पैदा करेंगे किसान, पूरी की पूरी भारत सरकार खरीदेगी एमएसपी पर, मिट्टी के दाम नहीं जाने देगी। क्योंकि किसान को दाम देना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक बात और, कई बार ओले से, इल्ली से, सूखे से, पाले से किसान की फसलें बर्बाद हो जाती है। और एक बार फसल बर्बाद हो गई तो केवल फसल बर्बाद नहीं होती, किसान का भविष्य बर्बाद होता है, उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है, तो उसके पास कुछ बचता नहीं है। और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 1,83,000 करोड़ रुपया जिन किसानों की फसल खराब हुई उनके खाते में डाला जा चुका है, ताकि नुकसान हो तो नुकसान की भरपाई हो जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 3,90,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाले गए। और शायद यूपी का बता रहे थे शाही जी 90,000 करोड़ के आसपास सीधे किसान के खाते में डाले गए। अभी एक नहीं, अनेक योजनाएं, इनसे लागत भी कम होती है, नुकसान की भरपाई भी होती है, एमएसपी पे खरीदी भी करते हैं। लेकिन एक बात मैं भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अपने पास जमीन छोटी छोटी है,
भारत, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया की तरह ऐसा देश नहीं है कि जिनके किसानों के पास 10,000 एकड़ जमीन हो, 20,000 एकड़ जमीन हो। हमारे पास तो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी पड़ेगी। केवल अनाज की खेती नहीं, केवल धान गेहूं की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, पशुपालन। साहिब जी कह रहे थे बहुत जरूरी है मेरे बहनों और भाइयों, अगर घर में गाय नहीं है तो वो किसान कैसा किसान जिसके घर में गाय ही नहीं है। इसलिए पशुपालन जरूरी है, उससे हम लाभ कमा सकते हैं। दूध के उत्पादन से हम लाभ कमा कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन, जिनकी रुचि है वो मछली पालन, बकरी पालन, कृषि वानिकी। मैं एक मॉडल बना रहा हूं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, कि जिसमें हर महीने किसान को आमदनी हो, साल में 2 बार नहीं, हर महीने। उस पर काम चल रहा है, तेजी से हम काम कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग पर, और वो जल्दी पूरा करके उत्तर प्रदेश सरकार को भी हम देंगे, ताकि एक साथ कई गतिविधियां करके मेरा किसान फायदा उठाए, लाभ कमाए। एफपीओ के माध्यम से अकेला किसान नहीं, किसानों का समूह बने, क्योंकि अकेला किसान सामान अगर खाद बीज खरीदे जाता है तो परेशान होता है, कोई फसल पैदा हो देता है, कर लेता है तो बेचने में तकलीफ जाती है। और इसलिए अकेला किसान नहीं, किसान इकट्ठे हो जाएं, समूह बना ले, 100 किसानों का, 200 किसानों का, 500 किसानों का, 1000 किसानों का, और समूह बना के वो चीजें खरीदे भी जो खेती के काम में लगती है, और फिर बेचने भी सामूहिक रूप से जाए। मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, कई तरह की चीज हो सकती है। कृषि के उत्पाद से कई नई नई चीजें भी बना सकते हैं, उस पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। खेती का पैटर्न हमको बदलना पड़ेगा मेरे किसान भाइयों। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों आज जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। वही दोस्तों किसानों को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को दोस्तों बहुत सारी योजना का लाभ भी दे रहे हैं, जिसमें से दोस्तों किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ किसानों को मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है साथियों। और दोस्तों इसमें लगभग देश के 12 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ दिए जा रहे हैं। और दोस्तों अभी तक 21वीं किस्त जारी कर चुके हैं, जिसमें से दोस्तों 5-6 राज्य के किसानों को ही इसमें 21वीं किस्त मिला है। बाकी किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त नहीं मिला है साथियों, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी बचे हुए किसान हैं उनको भी बहुत जल्द इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी करेंगे। लेकिन दोस्तों अक्टूबर में जितने भी बचे हुए किसान हैं उनको दोस्तों 21वीं किस्त नहीं मिलेगा। उनको जैसे नवंबर अगले मंथ दोस्तों जितने भी बचे हुए किसान हैं उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी करेंगे। हालांकि दोस्तों अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीएम मोदी ने जारी नहीं किए हैं, लेकिन दोस्तों अगले मंथ इसमें दोस्तों जितने भी बचे हुए किसान हैं उनको 21वीं किस्त का राशि जारी करने वाले हैं। और साथ में दोस्तों इसमें सभी राज्य के लाभार्थी किसान हैं उनका सूची जारी हो चुका है। आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके दोस्तों आप लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आप लोग दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और आपके नाम दोस्तों लिस्ट में नहीं आया है तो साथियों आपको 4 काम करना इसमें ज़रूरी है। अभी भी टाइम है साथियों आपके पास। यदि आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो आपको 4 काम करना इसमें ज़रूरी है। सबसे पहले काम की बात करें तो आपको ई-केवाईसी कराना हो गया, और दूसरे काम की बात करें तो साथियों आप लोग अपने बैंक का डीबीटी ऑन करा लीजिएगा। और तीसरे काम की बात करें तो साथियों आप लोग अपने भूमि का भी सत्यापन नहीं करवाए हैं, वो भी काम आप लोग करा लीजिएगा। और चौथे काम की बात करें तो साथियों आप लोग फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, वो भी काम आप लोग करा लीजिएगा। तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा साथियों। इसमें सिर्फ 5-6 राज्य के किसानों को ही, जो बाढ़ से प्रभावित राज्य थे उन्हीं राज्य के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त मिला है साथियों। और साथ में दोस्तों किसानों को जैसे सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था की गई थी, जैसे सोलर पंप, डीजल पंप, साथ में दोस्तों किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवा रहे हैं।
और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं सभी क्षेत्र में, चाहे वो गरीब परिवारों की बात करें तो दोस्तों गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम इसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने दोस्तों एक बार फिर से 4 करोड़ नए आवास बनाने की घोषणाएं किए हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उन सभी किसानों गरीब परिवार हैं उनको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और साथ में दोस्तों जितने भी जो महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है। इसके अंतर्गत दोस्तों देश के 2 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं और लगातार इसमें जोड़ने का काम चल रहा है साथियों। और लगातार इसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, कृषि मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री भी हैं, इसमें जितने भी जो ये गरीब परिवार हैं उनको आवास देने का काम और साथ में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी बनाने वाली योजना भी चला रहे हैं लगातार और सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। वही किसानों को फसल बीमा देने की बात करें तो अभी तक दोस्तों देश के 30 लाख किसानों को फसल बीमा योजना का भी राशि जारी किए हैं और जितने भी बचे हुए किसान हैं जिनको फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी किसानों को भी फसल बीमा दिया जाएगा साथियों। इसमें लगातार सर्वे का काम चल रहा है साथियों और स्वयं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के खेत में जाके निरीक्षण कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और जिन भी किसान के फसल खराब हुए हैं ऐसे किसानों को दोस्तों फसल बीमा दिया जाएगा साथियों। और आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।